एक पोस्टर, बस एक पोस्टर ने पूरे मार्वल फैंडम हिला दिया। केविन फाइगी ने अवेंजर्स डूम्सडे का नया पोस्टर ड्रॉप किया है और फैंस रिएक्ट होते एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई थॉर के हाथ में येलो लाइटनिंग आ कहां से रही है, क्योंकि हम सबको पता है थॉर की लाइटनिंग हमेशा ब्लू कलर की होती है। और ट्रेलर के एक सीन में देख सकते हो थॉर ओडिन से पावर मांग रहा है। अब अगर तुम कॉमिक्स पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि जब भी थॉर ओडिन के पास जाके पावर मांगता था तो यानी कि इसका मतलब होता था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कॉमिक्स में एक ऐसा थॉर एग्जिस्ट करता है जो ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। फैंस उसे बुलाते हैं र्यून किंग थॉर। तो क्या एमसीयू हमें फाइनली उसका वर्जन दिखाने वाला है? अगर हाँ तो ट्रस्ट मी, तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है कि कितना इंसेन पावरफुल लेवल होने वाला है। आज हम र्यून किंग थॉर की ओरिजिन को समझेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि थॉर एमसीयू में किस फेस पे खड़ा है। एसगार्ड में हर कुछ टाइम बाद एक इवेंट होता था जिसका नाम था रैग्नारॉक, और लोग सोचते हैं रैग्नारॉक मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन नहीं भाई, ये उससे भी ज्यादा स्केरी है। रैग्नारॉक का मतलब है एसगार्ड डिस्ट्रॉय होता है, सारे गॉड्स मर जाते हैं और फिर सब दोबारा जन्म लेते हैं, फिर वही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। सेम स्टोरी एक लूप की तरह। थॉर को लगता था एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट है जो यूनिवर्स का एक रूल है, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि इसके पीछे कोई और है। जरा इमेजिन करो, मार्वल के गॉड्स भी खुद किसी और के पपेट हैं। एक मिस्टीरियस ग्रुप है जिसका नाम है दोज हू सिट अबव इन शैडो। ये बीन्स हैं जो रैग्नारॉक को बार बार फोर्स करते हैं। क्यों करते हैं? एक ही वर्ड में जवाब बोलना चाहूंगा, एंटरटेनमेंट। हाँ, मजे के लिए। वाओ क्या बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम नेटफ्लिक्स पे कोई शो बार बार रिवॉच करते हो, वैसे ही ये बीन्स एसगार्डियंस को मारते हैं, दोबारा जिंदा करते हैं, फिर मारते हैं। जब थॉर को ये सच पता चलता है, उसके अंदर एक ही फीलिंग जागती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैदान में आ जाते हैं। थॉर डिसाइड करता है कि उसे अब सारा सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सच तक पहुंचने के लिए वो वही रास्ता चूज करता है जो कभी खुद ओडिन ने चूज किया था। थॉर अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस कर देता है। हाँ भाई, थॉर लिटरली ब्लाइंड हो जाता है। थॉर खुद को वर्ल्ड ट्री पे लटका देता है, पूरे 9 दिन ना खाना ना पीना, बिल्कुल वैसी जैसे ओडिन ने किया था अल्टीमेट नॉलेज पाने के लिए। और ये सेक्रीफाइस आखिर में उसे क्या देता है? वही जो अभी तक थॉर के पास नहीं था, र्यून मैजिक। ये मार्वल की सबसे एशियंट मैजिक सिस्टम में से एक है। र्यून मैजिक थॉर को देता है यूनिवर्सल नॉलेज, फ्यूचर देखने की पावर, रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर, स्पेस और टाइम दोनों को मैनिपुलेट करने की पावर। बेसिकली देखा जाए थॉर इस मोमेंट पे बेस्ट वर्जन बन चुका था सारे थॉर में से। और उस टाइम पे थॉर के पास ऑलरेडी ओडिन फोर्स थी, यानी कि जो किंग ऑफ एसगार्ड को मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी लेवल। ये पावर्स कभी सिर्फ ओडिन यूज करता था, लेकिन आज वही पावर थॉर के अंदर आ चुकी थी। और भाई लोग, जब ये सब कंबाइन होता है ना, थॉर ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट लगने लगता है। उसके पास अब ऐसी ऐसी एबिलिटीज आ चुकी हैं कि वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पे कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को लिटरली रीशेप कर सकता है, एंड सब कुछ जानता है। एंड में थॉर जाता है 3 नॉर्न्स के पास जो डेस्टिनी को कंट्रोल करती हैं, और वहाँ होती है एक चीज, लूम ऑफ फेट्स, पूरी यूनिवर्स की डेस्टिनी मशीन। और थॉर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो वर्ल्ड ट्री को भी खत्म कर देता है जो एमसीयू में लोकी ने बनाया है। मतलब पूरा रैग्नारॉक सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया। और जो दोज हू सिट अबव इन शैडो वाले थे, इस रैग्नारॉक से एनर्जी ले रहे थे, उनका कनेक्शन भी इनडायरेक्टली कट हो जाता है, यानी कि जो साइकिल थी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और देखा जाए ओडिन के पास भी कभी इतनी कॉम्पीट फॉर्म नहीं था, इसलिए फैंस र्यून किंग थॉर को ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल मानते हैं। बट ऐसा भी नहीं कह रहा कि थॉर को कोई अब हरा नहीं सकता। जो उसके सामने कॉस्मिक वाले बींग्स हैं वो अच्छी खासी टक्कर देंगे। अब बात करते हैं डूम्सडे मूवी पे। येलो लाइटनिंग, ओडिन से प्रेयर। अगर एमसीयू सच में इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हो सकता है हमें बहुत जल्द स्क्रीन पर मार्वल का अब तक का सबसे पावरफुल थॉर का वर्जन दिखे। और अगर ऐसा हुआ तो थिएटर में बहुत सीटियां बजेंगी। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हमें इस बार थॉर का र्यून किंग वर्जन दिखेगा, या कोई ऐसी डिटेल जो मुझसे मिस हो गई हो, ताकि हम इसको डिस्कस कर सके। अगर ये तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर देना मत भूलना। हम मिलते रहेंगे।